हैं, हमारे गाजियाबाद के रहने वाले हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है कादम्बरी, 3 दशक से भी ज़्यादा आपने उसका संपादन किया है, सुरेश नीरव जी। सभागार को प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन सभी सरस्वती पुत्रों को अपने सारस्वत अभिवादन प्रेषित करता हूं। 1 या 2 मिनट आपसे बातचीत करने आया हूं, केवल एक आश्वासन के साथ कि जितनी देर मैं आपके साथ रहूं, आपका ध्यान मेरे साथ रहे। मैं आपके ध्यान को, आपकी चेतना को, आपके भीतर जलती हुई दिव्य ज्योति को आमंत्रित करते हुए सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ एक उस व्यक्तित्व से जिसकी अनुपस्थिति में मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ। सोचा भी नहीं था कि कभी डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की तस्वीर के आगे खड़े होकर हमें बोलना पड़ेगा, लेकिन सत्य है जीवन का। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वे अनुपस्थित हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति यहाँ मौजूद है। मैं उन्हें आवाज देता हूँ, वो जहाँ हूँ मुझे अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। मित्रों, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे मुझे नहीं पता, हम क्या कर सकते हैं करके दिखाना चाहिए। एक संदर्भ से मैं बात कहूंगा कि एक ग्रीक कथा है जिसका नायक है प्रमथ्यू। ये बात उस दौर की है जब संसार में सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा था, सिर्फ अंधेरा था। एक नायक निकल कर आता है, कहता है कि मैं धरती पर सूरज को लेकर आऊंगा। उसके समकालीन मित्र उसकी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं सूरज को लेकर आएगा, धरती पर सूरज को लेकर आएगा। लेकिन वो चलता है, उसके अंदर एक हौसला है, एक विश्वास है। उस नायक का नाम है प्रमथ्यू। वो अपनी यात्रा शुरू करता है। रास्ते में उसे तरह तरह के जो 9 नरक हैं और नरकों की बात 9 नरकों का नाम दिखाकर अपना समय का अनुत्पादक श्रम नहीं करूंगा। अंततोगत्वा वो सूर्य लोक के उस द्वार पर पहुंच जाता है जहां से उसको सूरज को लेना था। वहां आदमगत नरभक्षी द्वारपाल हैं जो बाज के रूप में खड़े हुए हैं। वो प्रमथ्यू से कहते हैं कि जाओ, वापस जाओ, अपने इस सनक को, अपनी इस जिद को छोड़ो, तुम सूरज को लेकर क्या जाओगे। वो कहता है नहीं, मेरा अपना संकल्प है, अगर संकल्पों का आकाश बड़ा हो तो सूरज छोटा हो जाता है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वे द्वारपाल कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें खा जाएंगे। तो प्रमथ्यू कहता है देर मत कीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी खा लीजिए। फिर द्वारपाल जो नरभक्षी बाज हैं कहते हैं कि हम तुम्हें खाने की बात कह रहे हैं, तुम कह रहे हो जल्दी खा लो, ऐसा क्यों। तो उसने कहा मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही आप मुझे खाएंगे मेरा रक्त आपके शरीर में जाएगा, आपकी रक्त बन जाएगी, संस्कार बदल जाएंगे और तब आप गिद्ध या बाज नहीं, आप भी प्रमथ्य हो जाएंगे। उनकी इस बात को सुनकर उन्हें सूर्य लोक में प्रवेश मिलता है। प्रमथ्यू कहते हैं तुमने मनुष्यता के कल्याण के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, मांगो मुझसे कोई आशीर्वाद, मांगो मुझसे कोई वरदान मांगो। तो प्रमथ्यू कहता है मैं अयाचित चेतना हूं, मैं कभी भीख नहीं मांगता, मैं चीज लेना चाहता हूं अपने तप से, अपनी तपस्या से। मेरा तो केवल एक संकल्प है कि मैं आपको पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूं। सूर्य प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मैं तो चलूंगा, अब हर सुबह तुमसे मुलाकात करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोले क्या आशीर्वाद चाहते हो। बोले जो आप देना चाहें। तो सूरज ने कहा कि मैं तुम्हें राजा या सम्राट का आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये बड़ा अस्थायी होता है। मैं तुम्हें उद्योगपति का आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये भी बड़ा अस्थायी होता है। मैं तुम्हें कवि होने का, यशस्वी होने का आशीर्वाद दूंगा। मित्रों, मुझे लगता है कि उस प्रमथ्यू चेतना का नाम
डॉक्टर कुंवर बेचैन था। मेरे बात करने का अपना एक अलग ढंग है। लोगों ने कहा कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं सकते। आप क्या इस संसार में कभी भी कोई शब्दों के माध्यम से कुछ नहीं कह पाया है? शब्द बहुत झूठे होते हैं। अगर सत्य होते तो सैकड़ों वर्ष देशना करने के बाद बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर मौन नहीं हो जाता। आज का ये अवसर अभिव्यक्ति का अवसर नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा शब्दों में अपनी बात कहें, कुछ तालियां बजवा लें। ये अवसर है एक उस हस्ताक्षर को याद करने का जिसे कुंवर बेचैन कहते हैं। बहुत बड़ा प्रमोशन हुआ है उनका। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर कुंवर बेचैन जब जीवित थे और श्रवणीय थे, लोगों ने कवि सम्मेलनों में सुनते थे। डॉक्टर कुंवर बेचैन जब जीवित थे, लोगों ने पाठ्यक्रमों में, पत्रिकाओं में पढ़ते थे, वे पठनीय थे। गौलोक प्रस्थान के बाद वे स्मरणीय हो गए। और मित्रों, मरण तो स्मृति लोक में सबका ही होता है, स्मरण बहुत कम लोगों को होता है। हमारे वेदों का तो एक अंग है स्मृति। जो यशस्वी होता है वो स्मृति में दर्ज किया जाता है। आपकी चेतना में भी अगर आप देखेंगे, मैं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूं इसलिए अपनी बात इस तरह कहूंगा कि स्मृतियों का अगर सूचकांक निकाला जाए, एक व्यक्ति को दो चीजें दिखाई, एक बहुत खूबसूरत स्त्री और एक रोगी का इलाज करता हुआ एक आदमी। 10 दिन बाद उसका जब डॉपिंग मैप किया गया, उसका जो मैपिंग किया गया, उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं का, न्यूरोसेल्स का अध्ययन किया गया, तो उसमें जो खूबसूरत लड़की देखने के बाद उत्तेजना हुई थी वो नहीं थी, लेकिन एक असमर्थ व्यक्ति की सेवा करते हुए व्यक्ति का चित्र उन मानसिक कोशिकाओं में दर्ज था। तो जब कोई व्यक्ति करुणा के साथ जुड़ जाता है तो वो स्थायी रूप से स्मृति में आ जाता है। डॉक्टर कुंवर बेचैन एक करुणा की प्रतिमूर्ति थे। वे बाहर से भीतर तक करुणा को जीते थे। वो एक संत हृदय थे। अगर वो करुणा को नहीं जीते तो उनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय नहीं होती। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मजबूरियां होती हैं। एक पिता अपने पुत्र को बहुत चाहता है, लेकिन पिता का देहांत हो और पुत्र उसको मुखाग्नि देने ना पाए, वो बहुत दूर रहे, तो आप उसकी कसमसाहट का कोई वक्तव्य नहीं दे सकते। उस कसमसाहट को देखना है तो फिर प्रगीत कुंवर के चेहरे को देखो। उस कसमसाहट को देखना है तो प्रगीत के साथ भावना कुंवर को देखो, जिनके पास पंख तो है लेकिन बेवशता के पिंजरे में है। सारी फ्लाइट्स रोक दी गई, सोच रहे कैसे जाएं। वो छटपटाहट का, उस तड़फड़ाहट का, उस उदासी का उत्सव है आज का ये दिन, जहां हम सारे लोग बैठकर प्रगीत को और भावना को साहस देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये कार्यक्रम कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मेरे हिसाब से तर्पण है, श्राद्ध है। श्रद्धा जहां होती है, जहां श्रद्धा होती है वही श्राद्ध होता है, और जहाँ श्रद्धा के साथ किया गया कार्य होता है वो अर्पण होता है। मेरे लिए मैं कह सकता हूँ कि प्रगीत कुंवर और भावना कुंवर के लिए आज यह भवन गया, बोध गया का सभागार हो गया है। आप भले ही उस दिन उपस्थित रहे हों, लेकिन आपकी चेतना को मैं महसूस करता हूँ। आप लगातार उस दिन से रोज एक फोटो, कभी कैसेट, कभी वीडियो, कभी वक्तव्य देकर, मैं तो समझता नहीं हूँ कि कहीं बेचैन जी को इन्होंने छोड़ा हो, भूला हो। बेचैन जी इनमें है, बेचैन की स्मृतियों में जिंदा रहेंगे। बेचैन जी को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि संतान का अर्थ ही होता है सम्यक प्लस तान। जो साम्य का विस्तार करता है वो संतान होता है। प्रगीत कुंवर निश्चित रूप से श्रवण कुमार की चेतना वाले एक संतान है, एक पुरुष है। और बहुत घरों में देखा है कि पुत्र वधू आ जाती है तो हो सकता है उसके सास ससुर से अच्छे संबंध न हो,
लेकिन डॉक्टर भावना कुंवर अपने ससुर जी के लिए भी उतने ही समर्पित हैं जितने प्रगीत कुंवर। मैं इन दोनों के लिए चाहता हूँ आप स्वागत करें। बस एक बात जरूर कहूंगा, अभी मेरी किताब छप के आई, बिल्कुल नई मुझे कुंवर बेचैन जी बहुत याद आई, क्योंकि शायद हिंदुस्तान में वो अकेले ऐसे साहित्यकार थे कि कोई भी रचनाकार की अगर किताब छपे और वो उन्हें भेंट करे तो वो उसकी कीमत देते थे, उसे खरीदते थे, कहते थे बहुत मेहनत से लिखी गई है, इसमें काफी श्रम है, इसको छपवाने में भी खर्चा हुआ होगा। वो निश्चित रूप से चाहे कितना बड़ा लेखक हो, छोटा लेखक हो, उसे उसका पारिश्रमिक देते थे, उसकी कीमत देते थे, उसकी राशि देते थे, और कभी कभार तो फूलों का एक गुलदस्ता भी देते थे। आज कितने लेखक हैं, आज किसी लेखक को आप फ्री में भी किताब दे दो तो उसको कभी पढ़ता नहीं है। ये किताब खरीद कर लेना और कुंवर बेचैन जैसे व्यक्ति का लेना निश्चित रूप से ये बताता है कि वे सरस्वती के बहुत ईमानदार पुत्र थे। मित्रों, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मैं डॉक्टर बेचैन जी के लिए क्या कहूँ, बस यही कहूँगा कि चमका था जो वो नसीबी सितारा चला गया, गुलशन से बहारों का नजारा चला गया, हम देखते ही रह गए आंखें पसार कर, कश्ती से बहुत दूर किनारा चला गया। दोस्तों, मैं उस सरस्वती पुत्र को, मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत बड़े कवि से अपने 2 कैसेट्स बनवाए थे। उसके बाद एक दिन बड़े संकोच पूर्वक बोले कि मैं इस कैसेट्स को दोबारा बनवाना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज में बनवाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी कविताओं की जो वॉइस ओवर कर सकते हो वो तुम कर सकते हो। मैंने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के 2 बहुत लोकप्रिय कैसेट्स को वॉइस ओवर किया, मेरी आवाज़ उनके साथ है, और मैं समझता हूँ ये ध्वनि ही ब्रह्म है, ये आवाज़ ही ब्रह्म है। जब तक वे रचनाएं जिंदा रहें मैं भी उनके साथ रहूँगा। अलविदा।